डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती पहली इकाई पार्ट 3 वाह रे हमदर्द का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट 3 वाह रे हमदर्द, जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। स्वाध्याय शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करनी है आपको। सबसे पहला है संजाल पूर्ण करिए। तो संजाल पूर्ण करने के लिए जो है आपको क्वेश्चन दिया है, मरीजों से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो जिस तरह से आपको आंसर पेपर में अपने लिखना है, उस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। आपको जो है अगर स्क्वायर दिया है, ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है, तो आपको उसी तरीके से अपने आंसर शीट में बनाकर लिखना होगा। आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इधर देखें, समझें और इसी तरह से आप लिखें। यहाँ पर जो है पहला है अपना एहसान चुकाने वाले, सेकंड है औपचारिकता निभाने वाले, थर्ड आया हमदर्दी जताने वाले और फोर्थ है फुर्सत में रहने वाले। तो जिस तरीके आपको कोष्टक दिए गए होंगे उसी तरह आपको बनाकर लिखना है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि आपको अंतर स्पष्ट करना है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। आप कभी ना कभी हॉस्पिटल विजिट करने गए होंगे तो आपको समझ में ही आ जाता है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें फ़र्क होता है। प्राइवेट अस्पताल में मरीज़ों की संख्या आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है, जबकि सार्वजनिक अस्पताल में काफ़ी भीड़ होती है। और प्राइवेट अस्पताल में आप देखेंगे कि सुख सुविधा कुछ ज़्यादा है, आपको वहाँ पर सुविधाएँ मिल जाती हैं, जबकि सार्वजनिक अस्पताल में जो है सुख सुविधा थोड़ी कम होती है। अब हम बढ़ते हैं प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड की तरफ। तो प्राइवेट वार्ड में क्या होता है, मरीज़ों से मिलने का कोई समय निश्चित नहीं होता है, समय का कोई बंधन नहीं होता। आप कभी भी मरीज़ों को देखने के लिए, मरीज़ों से मिलने के लिए जा सकते हैं। जबकि जनरल वार्ड जो है वहाँ पर मिलने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है, उसी समय में आपको वहाँ पर जाना है। विजिटर्स का एक समय होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आकृति में लिखना है आपको कि अस्पताल में आए सोना भाई के बच्चों की शरारतें क्या थीं। तो यहाँ पर भी आपको जिस तरह से ब्रैकेट बनाकर दिया जाएगा उस तरह से आपको लिखना है। तो मैंने आपके लिए एक ब्रैकेट बनाया है आपको समझाने के लिए कि आप जो है 4 पॉइंट्स है तो ऊपर नीचे करके इस तरीके के ब्रैकेट बना के आप अपना आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है एक कुर्सी पर चढ़ा तो एक मेज़ पर चढ़ गया। अब ये यहाँ पर थर्ड है, आपको यहाँ पर जाना है। ये देखिए ये सेकंड है। छोटी जो लड़की थी वो दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अब यहाँ पर आता है आपका थर्ड। एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा था। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एरो बनाया है, यहाँ पर मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। इस तरीके से आपको जो है पेपर में जगह भी मिल जाएगी और आसानी से आंसर को लिख सकेंगे। अब आपको बताना है कारण कि कारण क्या है। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। अपनी पत्नी पर आया क्यों आया गुस्सा? तो टैक्सी में आए हुए आदमी को रोता देखकर लेखक की पत्नी ने क्या सोचा कि ये लेखक का ही रिश्तेदार होगा, ये करीबी मित्र होगा। ये समझकर उसने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। इस वजह से लेखक को है अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? ऐसा उन्होंने इसलिए सोचा कि लेखक के अनुसार बड़े बेदर्द होते हैं वे लोग जो हमदर्दी जताने आते हैं। अब आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं तो वो क्या होता है, चिड़ियाघर। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है वो होता है भंडारा। आगे है शब्द बनाइए।
शब्द बनाने के लिए भी उन्होंने आपको ब्रैकेट्स दिए हैं, जिस तरह दिए हैं वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे बीच में दिया गया है दर्द। अब दर्द से आपको उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। उपसर्ग, तो आप देखिए उपसर्ग जो है पहले लिखा है ना, इस तरीके से ध्यान रख के आपको ये भी सोचना है कि उपसर्ग इस तरफ दिया है, इसका मतलब है दर्द के पहले आपको जो है शब्द जोड़ना है जिससे उचित शब्द बन सके। तो ये आ गया हमदर्द। अब जो है प्रत्यय, प्रत्यय आपको बाद में दिया है आफ्टर, तो प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। तो वो जब आप दर्द के बाद ऐसा आपको वर्ड यूज़ करना है, शब्द यूज़ करना है जो मीनिंग युक्त आप वर्ड बना सके। तो यहाँ पर आ गया दर्दनाक। आगे हम बढ़ते हैं निश्चित। अब आया है निश्चित। निश्चित भी उपसर्ग पहले लगता है, तो इस तरफ गया एरो, आप ध्यान रखकर उपसर्ग और प्रत्यय में गलती करते हैं, इसीलिए ध्यान रखकर निश्चित पहले आपको बिफोर लिखना है। तो बिफोर का मतलब होता है आपको उपसर्ग लगाना है। तो आ गया अनिश्चित, और निश्चित के बाद में आपको प्रत्यय लगाना है। तो ये आफ्टर हो गया, प्रत्यय लग गया, निश्चितता। अब आता है हमारा अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स आ गया कि मरीज़ से मिलने जाते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम किसी भी मरीज़ को देखने जाते हैं तो हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम मरीज़ों से मिलने के समय का पता लगाकर उससे मिलने जाएं। पहले तो हमें ये देखना है कि मरीज़ से हम मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर मिलने का टाइमिंग, विजिटर्स के लिए टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग के अनुसार हम उनसे मिलने जाएं। और जब हम जा रहे हैं तो किसी भी मरीज़ को देखने जब हम जाते हैं तो ये होता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो उसके स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री जो उसके लिए यूज़फुल हो वो खाद्य सामग्री हम लेके जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर क्षमता है तो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप ये सब चीज़ लेके जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई दूसरा जो कर रहा है वो आप करें, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप फल लेके जा सकते हैं, कोई अन्य चीज़ लेके जा सकते हैं। तो वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार करें। बच्चों को साथ में ना लेकर जाइए। अगर आपके पास दूसरा कोई विकल्प है, कोई ऑप्शन है कि आप बच्चों को वहाँ पर छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़ें। क्योंकि क्या होता है कभी कभी अस्पतालों में संक्रमण होता है, वो छोटे बच्चों में जल्दी चला जाता है, इसलिए संक्रमण से बचाने के लिए, और मरीज़ों को भी जो है बच्चे वहाँ पर शरारत करेंगे तो मरीज़ों को भी परेशानी होगी, इस वजह से आप बच्चों को वहाँ पर ना लेकर जाइए। मरीज़ के साथ जितनी आवश्यक हो उतनी ही बातें करें। आप किसी को देखने गए हैं तो वहाँ पर आप गॉसिप करने तो गए नहीं हैं, तो इसलिए मरीज़ के साथ जितनी आवश्यक हो उतनी ही बातें करें, क्योंकि उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। और हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में आपको ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल है। जब आप अस्पताल में गए हैं तो अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं, वहाँ के वर्कर्स होते हैं, उनके काम में भी, उनके वर्क में भी हमें कोई भी बाधा नहीं डालनी है, उनको ट्रबल नहीं देना है, बाधा नहीं डालनी है, उनको किसी तरह से परेशान नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने भाषा बिंदु की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। प्रश्न है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। सोनाबाई और बच्चे, तो सोनाबाई क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चे हो गए बच्चों यानी जातिवाचक संज्ञा। गाय बहुत दूध देती है, गाय जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर और प्रार्थना, तो ईश्वर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, तो सोना और चांदी, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा, तो गोवा क्या है, गोवा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था,
युवकों जातिवाचक संज्ञा, दल समूहवाचक संज्ञा, कार्य भाववाचक संज्ञा। अपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। विदेश क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। भ्रमण, भ्रमण जो आ गया भाववाचक संज्ञा आ गई। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी, समाज, चित्रण। कहानी जातिवाचक संज्ञा, समाज समूहवाचक संज्ञा, चित्रण भाववाचक संज्ञा। सागर का जल खारा होता है। सागर, सागर और जल। सागर जातिवाचक संज्ञा, जल द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का उपयोग करिए। तो जो है मैंने आंसर के साथ आपके लिए पूरा रेडी करके बनाया है, आप देख सकते हैं। वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तुम बाजार जाओ। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। इसे लेकर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हृदय आपका है, आप उदार हो। लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। वह रिसॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे। मैं इसके पहले उसे मना करता। काम करने के लिए कहा है, उसे करो। काम करने के लिए कहा है, उसे करो। यहाँ पर आएगा उसे करो। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पाठ में जो सर्वनाम हैं उन्हें ढूंढना है पहले और उनका आप अपने आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम है मेरी। मेरी हिंदी शिक्षिका का नाम रचना वर्मा है। आज मैंने कुछ अनाथ बच्चों को खाने पर बुलाया है। थर्ड है क्या, आप चाहते क्या हैं। चौथा है यह सब पुरानी बातें हैं। मुझे नाच गाना नहीं आता है। पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहली संज्ञा है असम। असम की चाय बहुत ही मशहूर है। सेकंड है बंदर। बंदर का नाच मुझे बहुत पसंद है। लड़की किताब पढ़ रही है। अस्पताल में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। पांचवा आया गुस्सा। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा स्वाध्याय जो है समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।